इस क्वेश्चन में हमें बोला है सॉल्व द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है -4 प्लस इन ब्रैकेट -1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस x इज इक्वल टू 437। ये इक्वेशन हमें दी है। और बच्चा इसमें ध्यान दो, जो LHS पार्ट है इस इक्वेशन में वो क्या है, एक सीरीज की फॉर्म में है। और उस सीरीज की टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म -4 है, सेकंड टर्म -1 है, थर्ड +2 है, फोर्थ टर्म 5 है और nth टर्म उसकी x है। तो हम देखेंगे क्या ये टर्म एपी में है। अगर ये टर्म एपी में होगी ना तो इसमें हम एपी चैप्टर के फॉर्मूलाज लगा के इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज a इसके इक्वल है 4 के, और a2 हमारा -1 है, a3 हमारा है 2 और a4 इक्वल टू 5 है और an इसके बराबर है बच्चा x के। ठीक है, तो हमें पहले ये प्रूव करना होगा कि जो टर्म्स है ये एपी में। कोई भी सीरीज एपी में तभी मानी जाएगी जब उनकी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, कॉन्सेक्यूटिव में जो टर्म्स एक के बाद एक आ रही है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीरीज सेम रहेगा। लाइक अगर हम a2 माइनस a करें या फिर a3 माइनस a2 करें या फिर a4 माइनस a3 करें, लगातार वाली टर्म में जो कंटिन्यूअस आ रही है, कंटिन्यूअस टर्म में आगे वाली टर्म से प्रीवियस टर्म माइनस करें तो जो आंसर होगा ना वो हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में सेम होगा, यानी कि डिफरेंस कॉमन होगा। तो पहले हम a2 माइनस a करके देखते हैं। a2 -1 है तो इधर -1 लिख देते हैं, और क्योंकि माइनस करना तो माइनस का साइन, और a कितना है हमारा -4 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 1 इज 3, तो a2 माइनस a हमारा 3 आ गया। हम a3 माइनस a2 करके देखते हैं। a3 2 है और माइनस करना है उसमें से a2 -1 है, तो 2 माइनस माइनस 1, तो 2 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब a4 माइनस a3 करें, a4 हमारा 5 है और a3 2 है, तो 5 माइनस 2 वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। हमेशा ध्यान रखना आगे वाली टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। ओके, ये आपको माइंड में रखना है। तो देखो बच्चा, डिफरेंस जो है कॉमन हो गया, और ये हमारा क्या है, 3d है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कॉमन देयरफॉर सीरीज फॉर्म एन एपी। अब ये सीरीज जो है एपी फॉर्म कर रही है, हमें पता चल गया। अब इस एपी की फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चा, -4, और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस हमने इधर फाइंड किया, वो क्या था 3। और इसमें जो ये 437 है ना बच्चा, ये फर्स्ट एन टर्म का सम है। देखो इधर बीच में प्लस के साइन है ना सभी टर्म्स के बीच में अप टू an, तो ये SN है हमारा। SN इज इक्वल टू क्या है, 437। और जो x है ये nth टर्म है, यानी कि an हमारा x के इक्वल है। an किसके इक्वल है, x के। तो हमें एक तरह से an यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है सीपी की, और हमें सम ऑफ n टर्म गिवन है। तो an निकालेंगे हम बाद में, उससे हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम लिख लेंगे SN इज इक्वल टू 437 जो हमें गिवन है। अब सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 437। अब नेक्स्ट बच्चा जो ये n/2 में जो 2 है ना डिवाइजर में है, तो जब ये LHS से RHS में जाएगा ना तो इसको 437 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 इंटू 437 हो जाएगा। यानी कि RHS में हमारे पास 437 को 2 से मल्टीप्लाई कराने पे 874 आएगा। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो बच्चा, अब LHS में एक तो n रह जाएगा और 2 इंटू a है, a यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, और वो क्या है -4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस n को हम n ही लिखेंगे, n हमें फाइंड करना है। n के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे n की टर्म में और उससे सॉल्व करेंगे। -1 और d कॉमन डिफरेंस 3 है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब n को हम n ही रहने देते हैं, और 2 मल्टीप्लाई बाय -4 इज -8, और यहाँ पर बेटा देखो प्लस n-1 ब्रैकेट में इंटू 3 है, तो ये 3 है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर एक तो प्लस 3n हो जाएगा और 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, तो ये 3 है, n-1 से मल्टीप्लाई करने पे n और 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 874। अब आगे करें तो इधर n को एज इट इज लिखेंगे। अब इधर हमारे पास पहले 3n लिखा जाएगा, और इसमें लाइक टर्म है -8 और -3, माइनस माइनस प्लस, और 8 + 3 11 -11।
इज इक्वल टू 874। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो n है आउटसाइड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। n इंटू 3n हमारा हो जाएगा 3n स्क्वायर, और n इंटू -11 है। और जो 874 हमारे पास RHS में था, इसको हम LHS में शिफ्ट करके -874 लिख देंगे, और RHS में इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है बच्चे, हमें देखना होता है प्रोडक्ट और सम, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, n स्क्वायर के आगे वाला नंबर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय -874, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा प्रोडक्ट 2622, और साइन प्लस माइनस माइनस 2622। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया -2622। और सम जो होता है बच्चा, मिडिल टर्म में जो वेरिएबल होता है, जैसे वेरिएबल क्या n के आगे वाला नंबर, उसका कोफिशिएंट विच इज -11। अब क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो हमारा एक नंबर नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा, और क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर हम नेगेटिव रखेंगे और छोटे नंबर को पॉजिटिव। तो हम मिडिल टर्म के दो नंबर ढूंढने के लिए हम जो प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 2622 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे हम इजिली मिडिल टर्म की जो दो नंबर है वो ढूंढ लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ओके, तो अब जैसे ये 2 से जाता है पहले, तो 1311, अभी 3 से डिविजिबल है बच्चा, 3 से करेंगे तो इधर 437 आएगा। अब ये 437 है ना बच्चा, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है। हम हर एक प्राइम नंबर से चेक करके देखेंगे। ऐसे आप करते जाओगे ना बच्चा, 17 तक प्राइम नंबर पे ये नहीं जाएगा, ये फाइनली 19 से डिविजिबल होगा, और 19 से डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास 23 आएगा, और 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 को हम 23 से ही कट करेंगे, और इधर हमारे पास 1 आ गया। अब हम रैंडमली नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, तो हम क्या करेंगे बच्चा, पहले जो इजी हो सकता है, 2 इंटू 19 ले लो, 2 19 38, ओके, और 3 इंटू 23 ले लो, 3 इंटू 23 69, ठीक है। क्या ये हमारा वो लेने पे, ये कॉम्बिनेशन बनाने पे नंबर का, क्या हमारा सम -11 आ पाएगा? बड़े वाले नंबर के साथ मैंने बताया माइनस रखना है और छोटे नंबर को पॉजिटिव, तो ये नहीं आ पाएगा। अब अगर बच्चा हम 69 में से 38 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर होता है -31। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा काम नहीं कर रहा, तो अब हम कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेके देखते हैं। लाइक पहले हम 2 और 23 को मल्टीप्लाई करा ले, तो क्या आएगा बच्चा 46, ठीक है, और 3 इंटू 19, 3 इंटू 19 57। क्या इससे काम बनेगा? अब बड़े वाले नंबर को मुझे नेगेटिव रखना है, तो प्लस माइनस माइनस 57 माइनस 46 11 -11, तो इससे हमारा काम बन गया। हमारे मिडिल टर्म के जो दो नंबर रहेंगे ना, 46 और -57 रहेंगे। तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप करते हैं बच्चा, तो 3n स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे, -11n की जगह जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले नंबर है +46 और -57 लिखा जाएगा। तो +46 है, -57 है, ये लिख दिया हमने, और -874 इधर रह गया, और इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चा, फर्स्ट टू टर्म में हमारे पास नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, और n स्क्वायर और n में ओनली n कॉमन है, ठीक है। तो हम n कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक तो 3n और प्लस 46, 3n प्लस 46, और इधर से देखो बच्चा ध्यान देना, -57n और -874 में देखो क्या कॉमन आ सकता है। इसमें वेरिएबल में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 57 और 874 में कॉमन आ सकता है। देखो बच्चा, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर इधर हमारे पास 3n आया है, पॉइंटर पे ध्यान दो, तो यहाँ पर भी 3n आना चाहिए। 57 को किससे डिवाइड करेंगे, हमारे पास 3n आ जाए, तो इधर में देखो लिखा था ना 3 इंटू 19 57, तो 19 से डिवाइड करने पे हमारे पास 57 को 19 से डिवाइड करने पे 3 आता है, तो इसका मतलब इसमें से 19 कॉमन आ सकता है। तो अगर हम 19 कॉमन लेते हैं ना बच्चा, तो 19 बाहर लिखेंगे ब्रैकेट में -19, और ब्रैकेट में 57 को 19 से डिवाइड किया तो 3n, और बचा इधर जब हम 874 में से 19 बाहर लेंगे ना, तो यहाँ पर 46 बचेगा। अब 874 को 19 से डिवाइड करके देख लो, और वैसे भी इधर देखो 46 है ना, तो यहाँ पर 46 ही आना चाहिए, और क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन आ रहा है, चाहे हम ब्रैकेट क्लोज करें या ओपन करें, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ प्लस 46 हो जाएगा, 3n प्लस 46 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चा, इधर 3n प्लस 46 और 3n प्लस 46 दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, 3n प्लस 46, ओके, और सेकंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, n माइनस 19, तो 3n प्लस 46 बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में n और -19, n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बचा 3n प्लस 46
इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड n माइनस 19 को भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब 3n इज इक्वल टू 0 के साथ 46 शिफ्ट करेंगे तो माइनस 46 हो जाएगा। 3n इज इक्वल टू माइनस 46 एंड n इज इक्वल टू पॉजिटिव 19 आ गया। n हमारा क्या आया? पॉजिटिव 19 और 3n इज इक्वल टू माइनस 46। तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चा? इधर से माइनस 46 अपॉन में 3, क्योंकि इधर n के साथ 3 मल्टीप्लाई में तो RHS में जाने पे ये डिवाइड में आ जाएगा। तो n की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, माइनस 46 अपॉन 3 और पॉजिटिव 19। अब n तो हमारा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो n इज इक्वल टू माइनस 46 अपॉन 3 को हम निग्लेक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे निग्लेक्टिंग माइनस 46 अपॉन 3, n इज इक्वल टू क्या आ गया? 19। n की वैल्यू हमारी 19 आ गई, लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की, और x किसके इक्वल है? an के। x इज इक्वल टू an। अब x इज इक्वल टू an का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? a प्लस n माइनस 1d, ये एक an का फॉर्मूला होता है। सो x इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म ऑफ n ap क्या है बच्चा? माइनस 4 प्लस n अभी हमने फाइंड किया 19 माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 3 है। ओके, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 19 माइनस 3 18 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 18 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमारे पास 54 आता है। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 54। अब देखो बच्चा, माइनस प्लस माइनस 54 माइनस 4 क्या होगा? 50। तो x इज इक्वल टू हमारा प्लस 50 आ जाएगा, साइन ग्रेटर का होगा, ये 54 ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर का साइन लगाते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारा फाइनली 50 आ गया। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई।